Good evening, students. Today we are going to discuss Bharat is My Home, whose writer is Dr. Zakir Hussain. Born on 8 February 1897 in Hyderabad in a Pashtun Afridi family. He studied at Mohammedan Anglo-Oriental College, Aligarh Muslim University. He was first Muslim President of India. He died on 3rd May 1969. Bharat is My Home is a speech delivered by Dr. Zakir Hussain, the third President of India. This is an extract of his speech delivered by him on 13th May 1967 while taking oath as President of the nation, or we can say that the first citizen of the nation. He will be loyal towards the aspects. He shows that his gratitude to all Indians for electing him as the first citizen of the nation. He says that Radha Krishnan has given mental strength to the nation. And Radha Krishnan, Sarvapalli Radha Krishnan. He takes an oath to protect Constitution, culture and glory of India. He promises that he will serve the nation without doing any kind of discrimination on the basis of caste, creed, gender or religion. He considers India as home and its people are his family. Eventually, we can say that this remarkable speech through which he conveyed his messages. भारत इज माई होम एक भाषण है जो देश के दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनको प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का दर्जा हासिल है, उन्होंने जो है दिया है। सबसे पहले मैं एक लाइन की चर्चा करता हूँ कि उनका जन्म 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद के पश्तून आफरीदी फैमिली में हुआ था। आफरीदी पठान की एक कम्युनिटी है, खान्स की ही एक ट्राइब है आफरीदी। यूजुअली ये लोग ज़्यादातर पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और उनकी पढ़ाई मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से हुई, क्योंकि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 8 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन ने इसकी संग बुनियाद रखी थी। तो ये बाद में जाकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तो हम कह सकते हैं कि उनकी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई और वो देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और 3 मई 1969 को उनका देहांत हो गया। भारत इज माई होम के इस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि 13 मई 1967 को जब वो देश के राष्ट्रपति के रूप में, तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि He assured his fellow countrymen that he will be loyal towards them in all aspects. यानी उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी वर्गों के लोगों के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए, सभी पंथों के लोगों के लिए, सभी संप्रदायों के लोगों के लिए, सबके लिए मैं जो है निष्ठावान रहूँगा। यानी जो हमारे देश की संस्कृति है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसका मैं पालन करूँगा। और जो हमारे आज, क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस है, नेशनल यूथ डे है, तो स्वामी विवेकानंद की उस फिलोसफी लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दे, उसका भी मैं अनुपालन करूँगा, क्योंकि वह भी हमारी संस्कृति है। वसुदेव कुटुंबकम का भी पालन करूँगा, कि जो है एक संपूर्ण विश्व हमारा घर है, और क्योंकि हम भारत के हैं तो कम से कम भारत के लोग तो हमारे हैं, इसका अनुपालन करूँगा और हर दृष्टिकोण से करूँगा। He shows his gratitude to the Indians for electing him as the first citizen of the nation. और वो देश के सभी वर्गों के, सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, सब के ऊपर उठकर सभी लोगों का जो है अभिवादन करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे जो है देश के प्रथम नागरिक होने का, अर्थात देश के राष्ट्रपति होने का सर्वोच्च सम्मान, सबसे बड़ी कुर्सी दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। He says that Radha Krishnan has given mental strength to the nation. वो जो है
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कहते हैं कि उन्होंने देश को एक मजबूती प्रदान की है, मानसिक मजबूती प्रदान की है, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति रहे और फिर राष्ट्रपति बने। तो इससे जो है ये साबित हुआ कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उससे पहले एक टीचर थे, तो उन्होंने जो है टीचर होने का भी जो है धर्म निभाया। और जब उन्होंने इसी चीज़ पर जोर दिया, क्योंकि एक शिक्षक हमेशा जो है सोशल डेवलपमेंट की बात, नेशन बिल्डिंग की बात करता है। तो इसीलिए जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जब उनके स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हम लोग आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा बर्थडे इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि देश के तमाम शिक्षकों के रूप में मनाइए, क्योंकि वही जो है नेशन बिल्डर्स हैं, वही जो है समाज के शिल्पकार हैं। और उनका जो है कहीं ना कहीं आप मेरा जब बर्थडे मनाएंगे तो ये उनको एक ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि होगी। और उसी चीज़ को जो है एम्फेसिस करते हुए, उसी चीज़ पर जोर डालते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उन मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि जो है वो देश के सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि टीचर का काम ही होता है नेशन बिल्डिंग का। वो समाज के जो है कल्चर की जब बात करते हैं तो कल्चर का मतलब ये होता है कि कल्टीवेट करना। मैं हमेशा कहता हूँ कि कल्टीवेट जो है थॉट का प्रोसेस का कल्टीवेशन होता है। जो अच्छे सोच है, जो संस्कार हैं वो भारत के, वो दिए जाने चाहिए। वो थॉट प्रोसेस की कल्टीवेशन जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो है सिखाई देश के लोगों को, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी सिखाई और इसी का अनुपालन किया कि जो थॉट्स हैं उनका जो कल्टीवेशन हो, ब्रेन में जो बच्चे के डाला जाएगा, जब स्टूडेंट्स के डाला जाएगा वही उनके जो है जहन में जाएगा। इसलिए उनके दिमाग में अच्छी बातें डालिए, जो हमारी संस्कृति है वो डालिए। हमारी संस्कृति जो शुरू से रही है, उस हमारे पूर्वजों का जो तरीका रहा है उसको उसके जहन में डालिए। उसको अपने देश की विरासत के बारे में बताइए, उसको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए कि नालंदा यूनिवर्सिटी की ये विरासत रही है, हमारे बिहार की ये विरासत रही है, क्योंकि गवर्नर ऑफ बिहार भी रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताइए कि नालंदा यूनिवर्सिटी में उस ज़माने में जो है चीन से आकर लोग फिलोसफी, साइकोलॉजी, मेडिकल साइंस और जो है मॉडर्न साइंसेस और मॉडर्न एजुकेशन की तालीम हासिल कर रहे थे। ये हमारा नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास है। नालंदा विश्वविद्यालय के उस वक्त के जो है स्टूडेंट्स के बारे में बताइए कि वहाँ किस तरह का जो है कल्चर रहा करता था। ये उनका कहीं ना कहीं प्रयास था। जो है हमारी विरासत जो है, हमारे देश में जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में बताइए, अपने कल्चर के बारे में बताइए। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फोकस उनका कल्चर पे था। आगे वो कहते हैं कि ही टेक्स एन ऑथ टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान की रक्षा की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि संविधान जो है सर्वोपरि है। देश का संविधान हमारे लिए, एक भारतीय के लिए, एक भारतीय होने के नाते संविधान का सम्मान करना, संविधान का अनुसरण करना, ये बहुत ही आवश्यक है। कल्चर और ग्लोरी ऑफ इंडिया, जो हमारी ग्लोरी है, हमारा जो गर्व है, हमारा गौरव है, उसकी रक्षा करना। ही प्रोमिसेस डेट वी विल सर्व द नेशन विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो देश के लोगों को इस बात का जो है आशान्वित करते हैं और इस बात के लिए एश्योर करते हैं, गारंटी देते हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति के साथ उसके कास्ट यानी जाति, जो वर्ण व्यवस्था में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे तो बहुत सी जातियां हैं देश में, लेकिन इन चार को मैं मोटे मोटे तौर पे पकड़ रहा हूँ। और क्रीड के बेसिस पे और जेंडर के बेसिस पे, यानी स्त्री पुरुष में बिना भेद किए हुए, और रिलीजन, आपके धर्म के आधार पे, यानी जितने भी धर्म मतावलंबी हैं मैं उनमें से कोई फ़र्क नहीं करूँगा। हमारे पास जो भी आएगा उसकी मैं सेवा करूँगा, ये जानकर कि वो मेरे देश का है, वो देश का नागरिक है। ही कंसिडर्स इंडिया एज हिज होम एंड हिज पीपल आर हिज फैमिली। और इसलिए इंडिया को वो अपना घर मानते हैं और यहाँ के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। और इसीलिए इस स्पीच को भारत इज माई होम के नाम से संबोधित किया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को अपना घर कहते हुए इसी फिलॉसफी को लेकर चल रहे हैं। और इवेंचुअली वी कैन से दैट दिस इज अ रिमार्केबल स्पीच थ्रू विच ही कन्वेड हिज मैसेजेस। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये एक असाधारण भाषण है जिसके
सहायता से डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने जो है मंशा को और अपने जो है उद्देश्यों को और अपने जो है विचारों को जो है पूरी तरह से अभिव्यक्त कर दिया। और मुझे लगता है कि आपको अब कुछ थॉट प्रोसेस में इसको समझने में आसानी होगी, और इसीलिए मैंने इसको हिंदी और में जो है ट्रांसलेट भी कर दिया। और आगे विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स।